ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 फरवरी 2024। तो आज माँ सरस्वती पूजा है और आज के दिन ही माँ सरस्वती की हम आराधना करते हैं और उनके लिए एक मीठा सा गीत है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञान से तो हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तो माँ सरस्वती विद्या की देवी, जो अपने ज्ञान वीणा की झंकार से अज्ञान अंधकार को ज्ञान की घृत डाल के हमारे मन की ज्योति को जगाती है। देखिए, शिव की याद में हम शिवरात्रि मनाते हैं और शिव शक्तियों की याद में नवरात्रि मनाते हैं। तो माँ सरस्वती भी तो शिव शक्ति है ना, तो उनकी याद में हम माँ सरस्वती पूजा मनाते हैं। अच्छा, देवी का रूप सबको याद है? श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में, दो हाथों से तो वीणा पकड़ी है और एक हाथ में माला है और एक हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। तो शास्त्र अर्थात ज्ञान की देवी है ना। तो सभी वेद शास्त्र अर्थात सारे पुराण जितनी भी नॉलेज है ना, सरस्वती माता उन सब की जन्मदात्री हैं। और माला दिखाते हैं। माला का अर्थ है कि अपने जीवन को ना विजय माला का दाना बना लेना। और संगीत का अर्थ है कि अपने साथ वो सदा संगीत को रखते हैं और सच का संग करते हैं, जिस वजह से मोती की माला अर्थात अपने जीवन में अकेले ही खड़ी होकर फिर सही निर्णय, सही परख की शक्ति को अपनाती हैं और अपने जीवन में सत्यता के मार्ग को ही चुनती है। जैसे कि कोई परिस्थिति, व्यक्ति या समस्याओं को जो नहीं परख पाते वो सही निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन जो परखते हैं वही तो माला का मोती बनते हैं। तो सरस्वती माता की इतनी विशेषताओं के साथ हम सभी बाबा की आज की मुरली सुनेंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी अर्थात ऐसा नहीं कि तुम गंभीर हो जाना, परिवार से बातचीत ही नहीं करना। अंतर्मुखी अर्थात अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन चिंतन और भगवान से बातें। अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो, कहीं भी जाओ तो विचार सागर मंथन करो। अपने से सदा पूछो कि हम सदा हर्षित रहते हैं। प्रश्न है, रहमदिल बाबा के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर, जैसे बाबा को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। बाबा बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ फूल बनाओ। अब वो आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। बाबा जो सुनाते हैं उसको धारण कर। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे कांटे से फूल जल्दी से जल्दी बन जाए। हाँ, तो अपने ऊपर तरस खाओ और ज्ञान में चलो। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं ये बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? संस्था में कोर्स के समय एक सीढ़ी का चित्र दिखाया जाता है और ये सीढ़ी का चित्र है। सबसे शुरुआत होती है सतयुग, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग। ये पूरी सीढ़ी का दृश्य है। ठीक है, आप लोग जाएंगे ना तो वहाँ समझेंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले ऊपर की सीढ़ी पर हम सतयुग को दिखा रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण को दिखाया जा रहा है। ताज पहने हुए लक्ष्मी नारायण, डबल अहिंसक, स्वराज अधिकारी, और उनके साथ जो लिखा हुआ है 8 जन्म, 8 जन्म और कितनी कलाएं हैं? 16 कला। तो ये लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। उसके बाद जब त्रेता में आए तो वहाँ पे राम जी सीता जी को दिखाया, उनके साथ लिखा हुआ है 12 जन्म और कलाएं कितनी? 14 कला। उसके बाद फिर नीचे आ गए द्वापर। द्वापर में भी भक्ति मार्ग दिखाया। द्वापर से ना 2 पूर्व शुरू हो जाते हैं, एक तो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, पूजा पाठ शुरू हो जाती, और दूसरा रावण राज, माया का राज शुरू हो जाता है, विकारों की प्रवेशता होने लगती है। तो जब दुख में आते हैं, विकार में जाते हैं, चिंता करते हैं, तभी तो हम भक्ति करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं। बाकी सत्युग त्रेता में तो ईश्वर को ढूंढने की दरकार ही नहीं थी, वो तो है ही सुखधाम। तो तीसरी पीढ़ी ये दिखाई गई। चौथा है कलयुग, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा
सब कुछ वहाँ पे व्यर्थ हो रहा है और उसमें कोई कला नहीं। और जन्म है 42 जन्म, तो यही है पूरे 84 जन्म की कहानी। तो ये रहस्य आप सेंटर जाएंगे ना तो कोर्स में आपको अच्छी रीति समझाया जाएगा कि आखिर सीढ़ी का चित्र बाबा बार बार जिक्र क्यों करते हैं। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो जाते हो? कोई पढ़ते पढ़ते नापास हो जाते हैं। हर एक स्टूडेंट समझते हैं कि ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते तो जैसे अपने को घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए ना। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद के पिता का भगवान के स्टूडेंट हो। ये ब्रह्मा भी तो पढ़ते हैं दादा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया वो भी तो पढ़ते हैं। ब्रह्मा पिता के बारे में एक बात बताऊं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो जब कोई सफ़र आदि करते थे ना, ट्रेन में या बस में, तो वो 2 टिकट लिया करते थे। टिकट चेकर आके बोलता था कि टिकट दिखाइए, तो 2 दिखाते थे। बोलते 2, अब तो 1 है। तो बगल वाले जो और भाई लोग रहते उन लोग बताते थे कि नहीं, इनके साथ भगवान भी सफ़र करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा पिता के तन में भगवान आते थे जाते थे, तो उनका टिकट हमेशा वो 2 लेते थे। तो है ना बड़ी बात। तो ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। तो पहले नंबर का जन्म हो गया ब्रह्मा पिता का विष्णु रूप में, और लास्ट जन्म हो गया बूढ़े तन ब्रह्मा तन के रूप में। यही यही पूरी कहानी है। तो चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाबा के पास पढ़ने के लिए आए हैं, भगवान के पास हम पढ़ रहे हैं। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल रहेगा कि क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। ये बात भी सच है। देखिए, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और बच्चे अगर पढ़े ही नहीं, डल हेड रहे, तो किसका नाम बदनाम होगा? टीचर का नाम। और स्वयं भगवान ही टीचर बना हुआ है, तो इजाफा भी नहीं मिलेगा ईश्वर से हमें। एक तो हम नाम बदनाम करेंगे, दूसरा फिर इनाम भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है ना। और फिर बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ, परंतु मेरी श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे वहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाबा सर्विसेबल बच्चे को बोल रहे हैं, जैसे बाबा सेवा के लिए बोलते हैं ना कि वहाँ जाओ, राजस्थान में चले जाओ, तो वहाँ शिमला में जाओ। तो कोई बच्चे जो आलस्य वाले हैं कह देंगे कि बाबा अभी तो गर्मी है, अभी तो ठंडी है। तो बाबा कह रहे नहीं, बाबा ने कहा तो बस करना है, क्योंकि भगवान को पहचान ही नहीं रहे कि कौन कह रहा है हमें। कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान कह रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, उस दिन तो बस धारणाएं एकदम खट 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 होने लगेगी, क्योंकि बाबा बुद्धि में आता ही नहीं है कि भगवान है यहाँ पे। देखो, वैसे बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, राजा ने आदेश दिया उसको तो पूरा करना है, लेकिन भगवान कह रहे हैं, रोज रोज कह रहे हैं, तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूँ ना, इसीलिए लोग मुझे हल्के में लेते हैं। ये बात भी सच है। हाँ, कुछ बड़ा काम हुआ तो मैंने किया, मैंने किया। कोई घटना घट गई तो भगवान ने किया, तुरंत भगवान से रुष्ट हो जाते हैं, जरा भी नहीं सोचते। बड़े आदमी राजा से रूठ रूठ कर दिखाओ, उसमें ताकत नहीं, लेकिन भगवान से रूठना हो तो सेकंड में रूठते हैं। है ना, ये बात है ना। बाबा कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, हाँ, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, लेकिन तुमको पत्थर बुद्धि किसने बना दिया? क्योंकि तुम गोल्ड थे, अभी क्या बन गए? बोल्ड हो गए। माया ने तुम्हें बोल्ड कर दिया। और कहते हैं ना, जिसके अंदर अपनी बुद्धि को मोल्ड करने की शक्ति होती है वही गोल्ड बनते हैं। जैसे हाथों में, पैरों की उंगलियों में जी अकड़ हो जाएगी, मतलब मुड़ ही नहीं रहा है, मुट्ठी नहीं बन रही है, पैर ही नहीं चल रहे हैं, तो क्या है? बीमारी, तन की बीमारी। उसी तरह से मन में अकड़ हो गया, मन मुड़ ही नहीं रहा है, मन पीछे पलट ही नहीं रहा है, मन एकदम अकड़ा हुआ है, तो वहाँ भी बीमारी है, मन की बीमारी, ईगो की बीमारी। यही तो देह अभिमान है, अहंकार। उसी को तो मोल्ड करना है। तो जो जितना मोल्ड होते हैं वही गोल्ड बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाबा ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। सुख का टाइम अर्थात इन 100 वर्षों में ही साइंस का इतना बोलबाला हो गया, चमक दमक हो गया, माया का इतना पंप खुल गया है। यह एरोप्लेन, बिजली आदि पहले थोड़ी ना थी। हाँ, उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग है। अब उन्हों को यह कौन समझावे कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे, तो नरक है। क्योंकि यहाँ पे शरीर छोटे, फिर नरक में ही जन्म लेते हो ना, लेकिन तुम्हारा ये अंतिम जन्म है।
तुम यहाँ शरीर छोड़ोगे तो स्वर्ग में जन्म लोगे। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल स्थिति में हो। क्यों? क्योंकि स्वयं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान पालना दे रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, समझा रहे हैं, उठा रहे हैं। सतयुग में तो देवता होंगे जो कि मनुष्य हैं, जिनके अंदर दैवी गुण है, देवता। लेकिन यहाँ पे स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे, तो जास्ती वैल्यूबल है ना ये हमारा जन्म। अब बाबा जो ज्ञान का सागर है वो सारा ज्ञान हमको अभी तो दे रहे हैं। और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को नहीं समझते, मिक्स कर दिए हैं। समझते शास्त्रों को पढ़ना ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। जबकि बाबा कहते हैं जन्म जन्म का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, कोई शरीर का ज्ञान नहीं। जिसे आत्मा नहा ले, आत्मा ताकतवर हो जाए, आत्मा चार्ज हो जाए, वो है ज्ञान। और ये सत्य ज्ञान तो फिर परमात्मा ही देंगे। आत्मा को जो सिखा दे, जो आत्मा को पावन बनाए, वो तो परमात्मा के बिगड़ तो कोई हो ही नहीं सकते। अब बाबा कह रहे हैं कि अपने को चेक करो, क्या हम ऐसे फूल बने हैं, कांटों से फूल बने हैं? जब तक नहीं बनेंगे ना तब तक हम बाबा के दिल तख्त पर चढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अटेंशन नहीं देते ना। और देखो बाबा कितना रहमदिल है, बाबा को बुलाते ही है पति दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं आऊँगा तो ज़रूर, लेकिन अपने समय पर। ऐसे थोड़ी कि जब चाहूँ तब आऊँ, नहीं। ड्रामा में सब नूंद है। जब चारों कल्प बीत जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो मैं आता हूँ। बाकी ऐसे ख्यालात कभी नहीं आते कि मैं युगे युगे आता हूँ। एक सच्चा पिता हमें सत्य ही सिखलाते हैं, क्योंकि सच्चे के बच्चे भी सच्चे होते हैं ना, सभी सच्चे बच्चे। तो कमेंट में सभी लिखिएगा बाबा हम आपके सच्चे बच्चे हैं। फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं, सच्चे बाबा को ही भूल जाते हैं। और ये भी लिखेंगे आप सब कहाँ से ये मंथन सुन रहे हैं, ये ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? मुझे जानना है कि मेरा मंथन कहाँ कहाँ तक जा रहा है, ठीक है? क्योंकि ये सेवा हद से बेहद की ओर जानी है ना। गॉडली सर्विस से कोई कमाल की बात तो है नहीं, है ना? तो पहले पहले समझाओ कि ये सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। सबको समझाओ पुरानी दुनिया है ना, यहाँ कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो सतयुग में है, जो कि अब तैयार हो रहा है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा स्मृति में रखना है हम बेहद बाबा के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाबा का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। सदा ये याद रखना है कि हम बेहद भगवान के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और कितना सहज रीति से हमें सिखा रहे हैं ना, इजी वे में ना। कोई कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा, कोई खर्चा पानी नहीं और भगवान मिल गए, चलते चलते मिल गए। क्या बात है। और बाबा ने कहा था ना योग से ताकत मिलती, तो कई आत्मा के हमें अनुभव सुनने को मिल रहे हैं कि उन्हें योग में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो अच्छी बात है, योग करो और भरो, स्वयं भी भरो और को भी बताओ। अब देखिए, जैसे कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि आईएएस, सबसे बड़ी सिविल सर्विस में आईएएस, ठीक है? किसी आईएएस टीचर ने पढ़ाया, अपने स्टूडेंट को आईएएस बनाया। अब वो जो स्टूडेंट जो पढ़ा है, वो अब उनके बच्चों को भी आईएएस बना रहा है और अपने से भी बड़ा पोस्ट दे रहा है। तो ऊपर वाला टीचर कितना खुश होगा, अरे वाह, ये तो मुझसे पढ़ के मुझसे भी आगे बढ़ रहा है। तो है ना बड़ी बात। इसीलिए धारणा करने और कराने का महत्व है, सेवा करने और कराने का महत्व है, सुनना और सुनाने का महत्व है। क्योंकि अब राजधानी बनानी है ना, अपने अपने तो सभी तैयार हो गए, बाकी औरों को कौन तैयार करेंगे? तो ये भी भगवान का काम है, जिसमें भगवान बड़े खुश होते हैं। तो हमें याद रखना है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाबा का नाम वाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरी पर, पिता समान रहमदिल बन, कांटों से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। पिता समान रहमदिल बन, कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। कोई आत्मा अगर फंसी हुई है, दर्द में है, कोई क्वेश्चन है, हलचल है, तो उनको भी कल्याण का चिंतन करना है, उनके लिए भी रास्ता बताना है। वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मरण का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो,
उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़े दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्तपन को मत बढ़ाओ ना, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो तो बाबा की मदद जरूर मिलेगी। सुना, बाबा मदद करने के लिए बैठा। बाबा कहते मेरे पास आए तो सही, मैं मदद के लिए बैठा हूँ, लेकिन बच्चे आते ही नहीं, मुझे याद ही नहीं करते, मेरी श्रीमत पर ही नहीं चलते। तो बड़े दिल वाला बनो। हिसाब किताब आ गया तो उसे चुपता करो ना, अब उसको पकड़ कर मत बैठ जाओ कि आ गया आ गया, आया तूफान तो उसको, प्रॉब्लम आया सोल्यूशन में डाल दो। ठीक है। स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर लो और मन को अंतर्मुखी बनाओ, अर्थात भगवान से जोड़ लो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।